Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discussing about organization behavior. As we know that there are two types of organization behavior. First, individual behavior, and second, group behavior. In this video we are going to cover individual behavior of these points. First, meaning of organization behavior, contributing discipline, importance of organization behavior, diversity, perception and learning, and individual difference, motivation theory and job performance, and last, value, attitude and beliefs. Let's see meaning of organization behavior. Organization behavior is a study of human behavior. It means ये ह्यूमन के ऊपर स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे सोचता है, उसके उसका परसेप्शन क्या है, कैसे सोचता है, वो किसी सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करता है, उसका थिंकिंग कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, उसका लीडिंग कैसा है, इट्स ऑल ओवर द थिंग, कैसे बिहेव करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, इट्स ऑल ओवर द थिंग, उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर करते हैं। तो आइए इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअली एंड ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी किया गया है कि उसमें इंडिविजुअली तौर पे और ग्रुप के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये कुछ, अब यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर है। फर्स्ट है यहाँ पे एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, एम्प्लॉय इन्वायरमेंट, परसेप्शन, कंट्रीब्यूटिव डिसिप्लिन के अंदर आता है, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। इस सबको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो लेट्स गो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन। कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन का मतलब होता है ना, ये जो आप ओबी देख रहे हैं ना, ये एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड करके ये ओबी को बनाया गया है। ओबी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट हेल्प अंडरस्टैंड ओबी। डिफरेंट सब्जेक्ट के हेल्प से ओबी को अंडरस्टैंड किया गया है। सच एस, इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सो एक एक करके देखते हैं। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड इमोशन को समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, साइकोलॉजी हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड एम्प्लॉय इमोशन एंड स्ट्रेस एट वर्क। इट हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड एम्प्लॉय कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है। सोशलॉजी। सोशलॉजी क्या होता है, सोशलॉजी ग्रुप एंड टीम वर्क। इट एक्सप्लेन लोग कैसे इंटरेस्टेड हैं और कैसे मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी डील विथ कल्चर एंड वैल्यू। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग एक साथ काम करते हैं। कोई मेल होगा, फीमेल हो गया, कोई अलग स्किल्स का बंदा है, काम कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट कोई कंट्री का पर्सन काम कर रहा है आपके साथ। तो ये एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस। इसको तो हम जानते ही हैं, पावर, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। OB help manager understand employee behavior and improve organization performance. OB हेल्प करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्या है, बेटर प्रोडक्टिविटी। OB हेल्प करता है एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में। और जब एम्प्लॉय मोटिवेट और सेटिस्फाइड फील करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है और बढ़ती है। सेकंड है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ओबी हेल्प करता है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स जब एम्प्लॉय खुश रहता है तब ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इफेक्टिव टीम वर्क को मजबूत बनाता है और इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एम्प्लॉय लीडरशिप डेवलपमेंट। ओबी हेल्प करता है मैनेजर को बेटर लीडरशिप बनाने में और
डेवलप लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी इम्प्रूव टीम वर्क थ्रू कम्युनिकेशन ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस। कंपनी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू टीम वर्क इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है ना, जब आप जिस कंपनी में काम करेंगे ना, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग आपके साथ काम करेंगे। एज होगा अलग, उनका जेंडर अलग होगा, उनका कल्चर अलग होगा और उनकी ऑथेंसिटी अलग होगी। इट मीन्स उनकी स्किल्स भी अलग होती हैं, हो सकती है। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग जब एक साथ मिलके काम करते हैं ना, तो बेटर डिसीजन मिल पाता है। तो आइए इसको डेफिनेशन के साथ देखते हैं। डाइवर्सिटी रिफर टू डिफरेंट अमॉन्ग एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, कल्चर, एजुकेशन और बैकग्राउंड। तो जैसे मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, एज के, जेंडर के और एथेंसिटी के लोग आपके साथ काम करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट कल्चर वर्किंग टुगेदर बिंग न्यू आइडियाज टू ऑर्गेनाइजेशन। जब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ काम करते हैं तो कोई नया आइडिया बनता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। परसेप्शन एंड लर्निंग। परसेप्शन का मतलब होता है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं, उसका नेगेटिव साइड भी होता है। तो आप किस वे से उस चीज़ को देख रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है उस चीज़ को देखने के बाद, तो हमारा परसेप्शन होता है। और लर्निंग का मतलब होता है जो आप पढ़ने के बाद या फिर आप ट्रेनिंग लेने के बाद जो चीज़ें आप गेन करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। तो चलिए इसको डेफिनेशन के साथ देखते हैं। परसेप्शन इज हाउ इंडिविजुअली इंटरप्रेट सिचुएशन, कि कोई सिचुएशन को देख के कैसे एनालाइज करता है, उसको कैसे उसका कैसे अर्थ समझाता है, उसको कैसे व्याख्या करता है, ये हमारा होता है परसेप्शन। हाउ वी सी एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ को देखने के बाद हम उसका क्या अर्थ निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है? परसेप्शन। अब देखते हैं उसका एग्जांपल। एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, और जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसको पैसिमिस्टिक बोलते हैं। तो एन ऑप्टिमिस्टिक एम्प्लॉय सी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है, जो हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो हमेशा चैलेंज अपॉर्चुनिटीज फेस करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग। लर्निंग इज गेनिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? आप नॉलेज को गेन करते हैं थ्रू अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपने ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। हाउ वी एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल है इसका। एन एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे जाता है, इंटर्नशिप पे जाता है, तो वो चीज़ों को एक्वायर करता है, नया स्किल सीखता है, वहाँ का एक्सपोजर लेता है। पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। पर्सनालिटी क्या होता है ना कि सबकी अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी कहने का मतलब होता है कि हर इंसान का एक अपना नेचर होता है, अपना थिंकिंग होता है और अपना बिहेवियर होता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन थ्योरी एंड जॉब परफॉर्मेंस। मोटिवेशन थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई एम्प्लॉय वर्क हार्डर। ये एक्सप्लेन करते हैं जो एम्प्लॉय है वो हार्ड वर्क क्यों करते हैं। एंड व्हाई मोटिवेशन इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस। और जो ये मोटिवेशन है ये जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव क्यों करता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें ये कुछ थ्योरी दी गई है चार। तो फर्स्ट एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट थ्योरी है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये थ्योरी लेवल वाइज होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो फर्स्ट नीड क्या होता है? बेसिक नीड होती है हमारी, फूड होता है ना, और सेफ्टी होती है। सेकेंड नीड होता है हमारा सोशल नीड्स। उसके बाद से होता है हमारा रिस्पेक्ट और हमारा सेल्फ ग्रोथ। नीड सेटिस्फाई होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है सेकंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें बताती है जब हम एफर्ट डालेंगे ना तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ना तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा उसके बदले। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा। हर्टर्स वर्क टू फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए दो फैक्टर होते हैं। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हमारा
दो फैक्टर होता है। बेसिक नीड्स कहने का मतलब होता है हमारा, ये डिससेटिस्फैक्शन को रोकता है लेकिन मोटिवेशन को नहीं। एग्जांपल जैसे हमारी सैलरी हो गई, हमारा कंपनी का कोई पॉलिसी हो गया, या फिर हमारी जॉब सिक्योरिटी हो गई, या फिर हमारी वर्किंग कंडीशन हो गई, या फिर हमारा रिलेशनशिप विथ बॉस, बॉस के साथ हमारा कैसा रिलेशन है विथ बॉस। तो ये हमारा जो हो गया ना बेसिक नीड्स होती है। अगर ये खराब है तो एम्प्लॉय अनहैप्पी फील करेगा, अगर ये अच्छा है तो बस नॉर्मल, मोटिवेट नहीं होगा। और जो हमारा सेकंड सेकंड जो फैक्टर है, इसका जो सेकंड फैक्टर होता है ना, ये टोटली डिपेंड होता है ट्रूली मोटिवेशन पे। ट्रूली मोटिवेशन कहने का मतलब हुआ, जैसे इसका अचीवमेंट हो गया, या फिर रिकॉग्निशन हो गया, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, या फिर प्रमोशन हो गया, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया। तो ये फैक्टर एम्प्लॉय को हैप्पी और मोटिवेट बनाता है। अब हम देखते हैं वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। ये तीनों फैक्टर एम्प्लॉय के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी तीनों कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख, कोर प्रिंसिपल डेट गाइड बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि वो कोर प्रिंसिपल है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ऑनेस्ट एंड ट्रूथवर्थनेस। एटीट्यूड फीलिंग एंड ओपिनियन अबाउट समथिंग। इसका मतलब होता है हमारे फीलिंग और ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा। पहले है इसका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स। नेक्स्ट है बिलीफ्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिलीफ। बिलीफ वो होता है जो हम सच में मानते हैं। ये हमारी सोच और डिसीजन लेने के तरीके को इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल बिलीफ इन हैड। एग्जाम्पल है इसका बिलीफ इन हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। अगर किसी को बिलीफ है कि हार्ड वर्क सक्सेस दिलाता है तो वो ज़रूर मेहनत करेगा। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉय एक्ट, मेक डिसीजन एंड इंटरेक्ट।